बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, हाउ आर यू ऑल बेटा। आज हमने मैट के बाद यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करना है। मैट के पेपर्स आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने तो बहुत ही अच्छे दिए हैं। जो बच्चे मुसलसल पढ़ते रहे हैं घरों में, अपनी क्लासेस मिस नहीं की, कोई लेक्चर मिस नहीं किया है, उनके पेपर्स अच्छे हुए हैं। बट जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं ली हैं रेगुलरली और घर में भी टाइम वेस्ट करते रहे हैं, तो बेटा आप लोगों ने जो है अपना वेस्ट ही किया है टाइम। तो अब कोशिश करनी है आगे आप लोग अच्छा पढ़ें, ठीक है। और हैंड राइटिंग जो है, बहुत से बच्चों की पुअर हैंड राइटिंग थी। आप लोगों ने विदाउट मार्जिन लाइंस, विदाउट एनी यूज़ ऑफ ब्लैक पॉइंटर, इस तरह के पेपर सेंड किए हैं। तो इस तरह आपको पता है कि हैंड राइटिंग के मार्क्स भी आपके डिडक्ट होने ही थे। तो खैर जो नेक्स्ट है आपका मैट, उसमें ये सारी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5, द टाइगर किंग। आपको पता है द टाइगर किंग किसकी स्टोरी है? द टाइगर किंग एक ब्रेव और जैसे फेयरलेस होते हैं, जो किसी से नहीं डरते हैं, ठीक है, फतेह अली टीपू की स्टोरी है, ठीक है। जिसको किस चीज़ का शौक़ था? टाइगर और लायंस वगैरह एज अ पेट रखने का शौक़ था। घर में कैट, डॉग इस तरह और पैरट, इस तरह के बर्ड्स, एनिमल्स तो आप लोग एज अ पेट रखते हैं। बट टाइगर और लायंस जो हैं, ये वो बंदा ही रख सकता है जो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो और इन चीज़ों से ना डरता हो, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे साथ ये वर्ड्स रीड करने हैं। फिंगर रखें आप सब। फेयरलेस, snatched, evil, plotting, gatekeeper, advanced, heroic, torn, bullet, shedding, fencing, leapt, courage, appeared, realized, faithful, growled, military, glittering, respected, firearms, aimed, traitors, cunning, favorite, soldiers, battle, surround, wounded, faith, farsighted, instantly, trusted, barracks, mere, betray, thunderous, struck, promised, surround। ओके, ये आपके फुल यूनिट के जो हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। अब आ जाएं रीडिंग पे। हमने आज इसकी रीडिंग करनी है यूनिट नंबर 5 की स्टार्ट से ही। इसमें भी आप फिंगर रखें। In the city of सेरेंगापेटम a son was born to हैदर अली। सेरेंगापेटम के एक शहर में किसका बेटा हुआ? हैदर अली का। द सुल्तान ऑफ मैसूर, जो कि मैसूर का बादशाह था, ठीक है। इन द ईयर 1749 के ईयर में किसका बेटा पैदा हुआ? हैदर अली का। हैदर अली कहाँ का सुल्तान था? मैसूर का। और ये किस सिटी की बात है? सेरेंगापेटम के एक सिटी की बात है, ठीक है। हैदर अली लुक्ड एट हिज सन। हैदर अली ने अपने बेटे की तरफ देखा। एंड प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अल्लाह ताला से दुआ की। टू मेक हिम अ ब्रेव एंड फेयरलेस सोल्जर, कि अल्लाह ताला उसे क्या बनाए? ब्रेव, बहादुर, एंड फेयरलेस, फेयरलेस भी ब्रेवरी को ही कहते हैं, ठीक है। और किसी से ना डरने वाला सोल्जर बनाए, फौजी बनाए। द बॉय वॉज नेम्ड फतेह अली टीपू। ये आपके MCQs में भी आ सकता है फतेह अली टीपू, और ये क्वेश्चन भी है कि हैदर अली के बेटे का नाम क्या था? फतेह अली टीपू। उसने अपने बेटे का नाम फतेह अली टीपू रखा। हु लेटर बिकेम वेरी फेमस इन हिस्ट्री, जो बाद में हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। फेमस कहते हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो, ठीक है, वेल नॉन हो। फ्रॉम वेरी अर्ली इन लाइफ, ज़िंदगी के बहुत शुरू में, जब वो छोटा बच्चा था। टीपू वॉज फेयरलेस बॉय। टीपू जो है वो किसी से नहीं डरता था। हु लव्ड लायंस एंड टाइगर्स, और किस चीज़ से प्यार करता था? लायंस और टाइगर्स से, ठीक है। ही केप्ट देम एज पेट्स टू, वो उन्हें पेट एज अ पेट रखता था, अपने घर में पालतू जानवर के तौर पर रखता था। टीपू वॉज ट्रेन्ड इन फेंसिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग एंड इन द यूज़ ऑफ फायर आर्म्स। टीपू किस चीज़ में ट्रेन था?
फेंसिंग लड़ाई झगड़े में, स्वॉर्ड फाइटिंग तलवार के साथ लड़ाई करने में, एंड द यूज़ ऑफ फायर आर्म्स और छोटी छोटी गन्स के साथ यूज़ करने का उसे बड़ा मज़ा आता था, छोटी छोटी गन्स लेके, ठीक है। तो इसके जितने भी यहाँ पे टीपू सुल्तान के शौक़ हैं, देखा है आपने, दूसरे बच्चों से हट के हैं। इसको टॉयज़ से खेलने का शौक़ नहीं था, बल्कि उसे छोटी छोटी गन्स यूज़ करने का शौक़ था, तलवार के साथ लड़ाई करने का शौक़ था, ठीक है। आपने इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या देखा है कि सेरंगापेटम के एक सिटी में हैदर अली का बेटा पैदा हुआ, और हैदर अली कौन था? सुल्तान ऑफ मैसूर था। सुल्तान कहते हैं बादशाह को, किंग को कहते हैं, ठीक है। इन द ईयर 1749 हैदर अली लुक्ड हिज सन, हैदर अली ने अपने बेटे की तरफ देखा और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला उसके बेटे को बहादुर बनाए। जो उसके बेटे का नाम था फ़तेह अली टीपू, ठीक है। फ़तेह अली टीपू बाद में हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, और फ़तेह अली टीपू का आगे बताया हुआ है कि अपनी ज़िंदगी के बहुत शुरू में फ़तेह अली टीपू अपनी लाइफ में टाइगर और लाइन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उनसे डरता नहीं था, एज अ पेट उन्हें अपने घर में रखता था। और उसे किस चीज़ से खेलने का शौक़ था? स्वॉर्ड फाइटिंग और छोटी छोटी गन्स यूज़ करने का उसे बहुत शौक़ था। अब सेकंड पैराग्राफ की तरफ आएँ। टीपू ग्रू अप टू बी अ ब्रेव एंड फार साइटेड मैन, फार साइटेड एबल टू सी द फ्यूचर, ऐसा बंदा जो कि अपने फ्यूचर की बातें उसको पहले से ही पता चल जाए कि फ्यूचर में क्या होना है, ठीक है। टीपू ग्रू अप टू बी अ ब्रेव एंड फार साइटेड मैन, टीपू बाद में जो है जब बड़ा हुआ तो एक बहादुर और दूरअंदेश इंसान बना। वन डे ही वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट विद अ फ्रेंच गेस्ट, टीपू एक दिन हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए अपने एक फ्रेंच गेस्ट के साथ जंगल में गया। एज दे वर गोइंग ऑन हॉर्स बैक, जैसे ही वो घोड़े पर वापस आ रहे थे, अ टाइगर सडनली स्प्रैंग इन फ्रंट ऑफ देम एंड ग्रोल्ड फेरियसली, और एक टाइगर जैसे ही वो घोड़े पर वापस आ रहे थे फॉरेस्ट से शिकार करके, तो एक टाइगर सामने आ गया अचानक उनसे और धाड़ने लगा। जैसे टाइगर्स अपनी जंगली आवाज़ में धाड़ते हैं, वैसे ही उनके सामने आकर धाड़ने लगा। द फ्रेंच मैन क्विकली एम्ड हिज गन, जो फ्रेंच मैन था उसने जल्दी से अपनी गन निकाली, टू फायर एट द बीस्ट, कि वो उस जंगली जानवर पर फायर कर सके। बट टीपू स्नैच्ड हिज गन, लेकिन टीपू ने उसकी गन छीन ली, एंड थ्रू इट अवे, और उसे दूर फेंक दिया। ही स्विफ्टली टुक आउट हिज स्वॉर्ड, स्विफ्टली मीन्स क्विकली, हम वर्ड्स मीनिंग में भी करेंगे स्विफ्टली क्विकली। ही स्विफ्टली टुक आउट हिज स्वॉर्ड, उसने जल्दी से अपनी गन निकाली, तलवार निकाली, एंड स्ट्रक द टाइगर, और टाइगर को मारा। स्ट्रक मीन हिट। द वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर, वॉज इंस्टेंटली किल्ड, जंगली जानवर फ़ौरन ही मर गया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद, टीपू वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग, टीपू को सारे क्या कहते थे? टाइगर किंग कहते थे, ठीक है। इन दोज डेज़, उन दिनों में, इंडिया वॉज़ वेरी रिच कंट्री, इंडिया जो है वो एक बहुत ही अमीर मुल्क जिसे कहते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वही कंट्री था। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम हेयर, सारी दुनिया के लोग यहाँ आते थे। टू बाय एंड सेल गुड्स, बाय एंड सेल गुड्स, चीज़ों को ख़रीदने और बेचने के लिए। ट्रेडर्स केम फ्रॉम पोर्टुगल, फ्रांस, हॉलैंड एंड ब्रिटेन, जो ट्रेडर्स तिजारत करने वाले होते हैं वो यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ से आते थे। द ब्रिटिश वांटेड टू कैप्चर द होल ट्रेड एंड मेक द पीपल ऑफ इंडिया देयर स्लेव्स, ब्रिटिश क्या चाहते थे कि वो अपनी ताकत के ज़रिए सारी जो तिजारत है उस पर कब्ज़ा कर लें और इंडिया के लोगों को अपना ग़ुलाम बना लें। टीपू वॉज़ अवेयर ऑफ द इवल प्लान्स ऑफ द ब्रिटिश, टीपू सुल्तान ब्रिटिश के जो बरतानिया के लोग थे उनके इवल प्लान से, उनके जो बैड एक्शन से, बैड इंटेंशंस थी, उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ था। हिज मेन एम इन लाइफ वॉज टू ड्राइव द ब्रिटिश आउट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट,
टीपू सुल्तान का सबसे ज़्यादा जो टाइगर किंग था उसका क्या एम था, उसकी ज़िंदगी का अहम मकसद बरतानिया के लोगों को बरे सग़ीर कर निकाल कर फेंकना था। द ब्रिटिश वर श्योर दैट एज लॉन्ग एज टीपू सुल्तान वॉज अलाइव, और जो ब्रिटिश थे उनको भी इस बात पर यकीन था कि जब तक टीपू सुल्तान ज़िंदा है दे कुड नॉट बी मास्टर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वो बरे सग़ीर के हुक्मरान कभी भी नहीं हो सकते। दे वर अफ्रेड ऑफ हिज फेयरलेसनेस एंड करेज। जो ब्रिटिश थे, बरतानिया के लोग थे, वो टीपू सुल्तान की किन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उसके फेयरलेसनेस से, ब्रेवरी से और करेज उसके जज्बे से बहुत ज़्यादा डरते थे। उनको पता था कि उसने कभी भी हमें इंडिया पर हुक्मरानी नहीं करने देनी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आएँ। टीपू लव्ड एंड ट्रस्टेड हिज ऑन पीपल। टीपू सुल्तान को अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत ज़्यादा उन पर एतमाद करता था, यकीन रखता था। ही कुड नॉट इवन थिंक दैट दे वुड बिट्रे हिम वन डे, और वो इस तरह का कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन उसके अपने लोग ही उसे शिकस्त देंगे। व्हेन टीपू बिकेम द सुल्तान, जब टीपू बादशाह बन गया, देयर वर मैनी पीपल इन हिज कोर्ट हु वर प्लॉटिंग विद द एनिमी अगेंस्ट हिम। जब टीपू सुल्तान जो है वो बादशाह बन गया तो वहाँ उसके अपने ही कितने लोग थे जो उसके ख़िलाफ़ प्लान्स बनाना शुरू हो गए। प्लान्स अगेंस्ट समवन कहते हैं कि किसी के ख़िलाफ़ बुरे बुरे सोच रखना कि इसको यहाँ से हटाना कैसे है, इस तरह की प्लानिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। दे वॉन्टेड टू बी द किंग देमसेल्व्स, वो ख़ुद बादशाह बनना चाहते थे। अमंग देम वर मीर सादिक, पूर्निया एंड मीर ग़ुलाम अली, और उनमें कौन से लोग जो आगे आगे थे, मीर सादिक, पूर्निया और मीर ग़ुलाम अली सबसे आगे थे। इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ इन्होंने कि जब टीपू सुल्तान बादशाह बन गया तो वहाँ उसके अपने ही कितने लोग थे उसके इर्द गिर्द वाले जो ये चाहते थे कि हमने बादशाह बनना था, और उसके ख़िलाफ़ उसको बादशाहत से हटाने के लिए उन्होंने कितने प्लान बनाना शुरू कर दिए। द टू बिगेस्ट ट्रेटर्स, दो बड़े जो उसके दुश्मन थे, पूर्निया द मिलिट्री कमांडर एंड मीर सादिक द प्राइम मिनिस्टर। पूर्निया क्या था, उसकी फ़ौज का कमांडर था, एंड मीर सादिक, और जो मीर सादिक था प्राइम मिनिस्टर था। हेल्प द ब्रिटिश फोर्सेस, उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को की मदद की, उनको हेल्प किया टू एंटर द कैपिटल सिटी ऑफ सेरिंगापेटम, के वो सेरिंगापेटम के कैपिटल सिटी में एंटर हो जाएं। दे डिड नॉट लेट द सुल्तान नो दैट द ब्रिटिश एंड had entered the city and were present at the gate of the fort, और उन्होंने टीपू सुल्तान को इस बात का पता ही ना चलने दिया कि हमने जो है वो उनको परमिशन दे दी है, उन्हें एंटर कर लिया है सिटी में, और अब वो फोर्ट के गेट पर भी मौजूद थे। When this news reached टीपू, जब ये ख़बर टीपू सुल्तान तक पहुँची, इट वॉज़ टू लेट, तब बहुत देर हो चुकी थी। बट ही डिड नॉट लूज़ करेज और फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लेकिन उसने अपनी हिम्मत ना हारी और अल्लाह ताला पर यकीन रखा। द सुल्तान मार्च्ड आउट ऑफ द फोर्ट ऑन हिज फेवरेट मेयर, सुल्तान अपने फेवरेट मेयर कहते हैं फीमेल ऑफ हॉर्स, ठीक है, फीमेल ऑफ हॉर्स। सुल्तान अपनी फेवरेट मेयर पर अपने फोर्ट से निकला विद अ स्मॉल आर्मी, अपनी छोटी सी फ़ौज के साथ, ऑफ हिज लॉयल ट्रेडर्स, जो उसके साथ बहुत ज़्यादा वफ़ादार थे। ठीक है, ही एडवांस्ड स्ट्रेट टूवर्ड्स द एनिमी, वो सीधा दुश्मनों की तरफ गया। एज सुन एज द सुल्तान स्टेप्ड आउट, जैसे जैसे सुल्तान वहाँ से आगे गया, मीर सादिक क्लोज द गेट्स ऑफ द फोर्ट, मीर सादिक ने फोर्ट के सारे गेट्स बंद कर दिए। वन ऑफ द सुल्तान्स फेथफुल सोल्जर सा मीर सादिक, सुल्तान के एक सोल्जर ने मीर सादिक को ऐसा करते देख लिया, एंड इमीडिएटली हिट हिम विद हिज स्वॉर्ड, और जल्दी से उसे अपनी तलवार के साथ हिट किया। मीर रोल्ड ऑफ हिज हॉर्स, मीर अपने घोड़े से गिरा, एंड हिज बॉडी फेल इन अ नियर बाय गार्बेज कैन, और उसकी जो बॉडी थी वो साथ पड़े एक कूड़ेदान में गिर गई। गार्बेज कैन कहते हैं डस्टबिन को, ठीक है, कूड़ेदान में उसकी बॉडी जाकर गिरी। सुल्तान्स लॉयल फोर्सेस वर फाइटिंग हीरोइकली एंड गिविंग द ब्रिटिश अ डिफ़िकल्ट टाइम इन द बैटल फील्ड, सुल्तान की जो फोर्सेस थी उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया और बरतानिया के लोगों को बहुत टफ़ टाइम दिया, बहुत मुश्किल वक्त दिया अपनी
उस जंग में। द ब्रिटिश रियलाइज दैट इट वॉज़ नॉट वेरी ईजी टू डिफीट टीपू सुल्तान। ब्रिटिश को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि टीपू सुल्तान को शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ तक हमने रीडिंग करनी है इसकी। ओके फोर क्लास, अब हम इसके यूनिट के वर्ड्स मीनिंग करेंगे, ठीक है। टेक आउट योर नोटबुक्स। Draw margin lines, mention date and day with your black pointers, and also mention your unit name on your very first line. Unit number 5. The Tiger King. Topic. Words meanings. Draw a center line. राइट कर लिया बेटा आप लोगों ने। यूनिट नंबर 5 द टाइगर किंग, फिर नेक्स्ट लाइन पे टॉपिक, वर्ड्स मीनिंग्स, ये सब आपने ब्लैक पॉइंटर से राइट करना है। और द का टी कैपिटल, टाइगर का टी कैपिटल और किंग का भी के कैपिटल होना चाहिए आपका। वर्ड्स का डब्ल्यू कैपिटल, मीनिंग्स का भी एम कैपिटल होना चाहिए। और नेक्स्ट लाइन पे भी आपने ज़रूर मेंशन करने हैं वर्ड्स मीनिंग्स, ठीक है। अब वर्ड राइट करने हैं ब्लैक पॉइंटर से, उसकी नंबरिंग भी ब्लैक पॉइंटर से देनी है आप लोगों ने। मीनिंग्स आप ब्लू से राइट करेंगे, ओके। fearless, bravery, second, snatched, grabbed, fearless, bravery, snatched, grabbed. Evil plans, bad actions, evil plans, bad actions, fencing, fighting with sword,
leapt various jumps. स्टार्ट से रीड करें। फेयरलेस, ब्रेवरी, स्नैच्ड, ग्रैब्ड, evil plans, bad actions, fencing, fighting with sword, leapt various jumps. अब 6 राइट करते हैं। क्यूनिंग, क्लेवर स्लाई, instantly, rapidly. 4 क्लास, ये आपके 7 वर्ड्स मीनिंग्स हैं। ठीक है, हमने हाफ रीडिंग की और हाफ ही वर्ड्स मीनिंग किए हैं। नेक्स्ट हाफ रीडिंग इंशाल्लाह हम कल करेंगे और उसके वर्ड्स मीनिंग भी कल ही राइट करेंगे। टेक आउट योर डायरीज नाउ। Unit number 5, words meanings learned. ओके, आप लोगों ने ये वर्ड्स मीनिंग 7 जो हैं वो लर्न करने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल करेंगे।